हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का पेपर आज अच्छा हुआ होगा। जैसे भी आप लोगों की प्रिपरेशन हुई है, अब आप एग्जाम हॉल से बाहर आ गए, तो आज हम डिस्कशन करेंगे आपकी कुछ आंसर की का, जो हमारा सेट बी लेके आया हूं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कुछ मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है दोस्त, आप लोग भी जानते हैं यूपीएससी का पेपर है तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है मेरे आंसर और एक्चुअल आंसर में कोई डिफरेंट आ जाए, बट काफी मैंने तैयारी करके ये आप लोगों के लिए आंसर की प्रिपेयर करी है। थर्ड, इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर बताता जाऊंगा कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। जो फाइनल आंसर या डिटेल एनालिसिस है वो आज रात मेरी क्लास होगी 9 बजे यूट्यूब चैनल पर, और मेरा यूट्यूब चैनल है फ्रेश फॉरकास्ट, और आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज का हमारा सेट बी है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सेट बी के हिसाब से मैं बता रहा हूं सारे आंसर। इंग्लिश मीडियम में है। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द एंटीबॉडी। They can be made into artificial blood capillary for an injured part of human body. They can be used in biochemical sensor. और फोर्थ स्टेटमेंट, कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर डी है, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटी। फर्स्ट स्टेटमेंट, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड, inspecting the craters of active volcanoes, collecting breath sample from spouting whales for DNA analysis। इसका भी आंसर डी है, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था? द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल triangle that has sides 1 million kilometers long with laser shining between the craft. The experiment in question refers to, the correct answer is C, LISA Pathfinder. Fourth question, consider the following statement. Genetic change can be introduced in the cells that produce eggs or sperms of a prospective parent. A person's genome can be edited before birth at the early embryonic stage. Human induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig. इसका करेक्ट आंसर है दोस्त डी, 1, 2 एंड 3। फिर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोल कंजुगेट वैक्सीन इन इंडिया, पीसीवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी कोविड-19 के चक्कर में भी इसका काफी न्यूज में रहा था, क्वेश्चन आना ही था। दीज वैक्सीन आर effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis. Dependence on antibodies that are not effective against drug resistant bacteria can be reduced. And third, these vaccine have no side effect and cause no allergic reaction. इसका आंसर है दोस्त बी, इसका आंसर है बी, 1 एंड 2। करेक्ट आंसर है इसका बी, 1 एंड 2। थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। करेक्ट आंसर है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन ए। Question number 7, which of the following statements are correct regarding the general difference between plant and animal cells? First statement, plant cells have cellular cells wall which which animal cells do not. Second, plant cells do not have plasma membrane unlike animal cells which do. C, mature plant cell has one large vacuole whilst animal cell has many small vacuole. The correct answer is option C, 1 and 3. Question number 8, which of the following are the reasons for exposure to benzene pollution? The correct answer is 1, 2, 3 and 4, 5. Option is D, correct. मैं इसमें सिर्फ आंसर बता रहा हूं दोस्त, और मैं अब स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ूंगा ताकि आप लोग की जो भी एंजाइटी लेवल है वो एक अलग लेवल की है। तो सिर्फ अभी हम करेक्ट स्टेटमेंट बोलता जाऊंगा कि इसका आंसर क्या है, बाकी आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए ओनली, बी ओनली 2, सॉरी ऑप्शन ए है इसका 1 ओनली, 2 और 3 इसका करेक्ट है। हमारे यहाँ फुल कैपिटल नहीं है, हमारे यहाँ पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, जो हमारे तारापोरे कमेटी में कहा था। डिटेल एनालिसिस मैंने बताया दोस्त रात को 9 बजे कराऊंगा मैं अपने चैनल पे फ्रेश फॉरकास्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर है डी, टू लिव इट अनचेंज। क्वेश्चन नंबर 11, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारामीतास। इसका आंसर है सी, परफेक्शन होज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। Question number 12, in the context of Indian history, the Rakhmabai case of 1884 revolved around. The correct answer is C, 1, 2 and 3। जब भी मेरे हिसाब से नहीं पता होना चाहिए, इस टाइप में कंफ्यूजन हो, तो आप यहाँ पे तुक्का खेल सकते हैं 1, 2 एंड 3, अगर आपका कट ऑफ कहीं ऊपर नीचे जा रहे हैं तो।
Question number 13. Indigo cultivation in India declined by the beginning of the 20th century because of. The correct answer is B. Its unprofitability in the world's market because of new invention. Question number 14. Wellesley established the Fort William College at Calcutta because. The correct answer is option D. He wanted to train British civilians for administrative purpose in India. मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, मैं B सेट डिस्कस कर रहा हूं, सेट B. Question number 15. With reference to the history of India, Ulguan or the Great Tumult is the description of which of the following events? The correct answer is D. Birsa Munda Revolt of 1899 to 1900. Question number 16. With reference to the scholar literature of ancient India, consider the following statement. The correct answer is C. Option C. 3 only. सिर्फ यही सही है, बाकी दो गलत है. Question number 17. In the context of recent advancement in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for. The correct answer is D. Prevention of mitochondrial disease in offspring. Question number 18. With the present state of development, artificial intelligence can effectively to which of the following? Correct answer is 1, 3 and 4. The wrong option is 2 and 5. The correct answer is 1, 3 and 4. Question number 19. With reference to visible light communication technology, which of the following statements are correct? The correct answer is 1, 3 and 4. The correct answer is 1, 3 and 4. The wrong option is 2. VLC is known as long range, नहीं, इसका है short range. Short range optical wireless communication. Question number 20. With reference to blockchain technology, consider the following statement. The correct option is 1 and 3. The wrong option is 2. The correct answer is D. 1 and 3 option. Question number 21. A parliamentary system of government is one in which. The correct answer is B. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. Question number 20. Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? Very confusing. सब जगह लिखा है, लेकिन जो मेन इसका क्लियर कट आंसर है वो डीपीएसपी में हमारा वेलफेयर स्टेट का बोला गया है. Question number 23. The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. Constitution of India neither defines the basic structure of Constitution. It's Supreme Court verdict in Keshwananda Bharti case. Though the wrong answer, the wrong option is option statement 1 and the correct is judicial review. Article 13 है हमारा, तो correct answer क्या हो गया? B. Only 2. 24. One common agreement between Gandhism and Marxism is the final goal of stateless society and classless society. क्लास स्ट्रगल में कंफ्यूज मत होइए, क्लासलेस और स्टेटलेस में दोनों कॉमन था, गांधी जी के बारे में और मार्क्सिज्म के बारे में. क्वेश्चन नंबर 25. In the context of India, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? The correct answer is D. An agency for implementation of public policy. Master-slave relationship, master-servant relationship. Question number 26. The preamble of Constitution of India is. इधर कंफ्यूजन है सी और डी में, वैसे जहां तक है सी आंसर है, लेकिन अगर कुछ डी भी हो सकता है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से दोनों में कंफ्यूजन, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं. अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट. अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट. कई डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, तो इधर सी और डी में कंफ्यूजन है, बट मेरे हिसाब से सी होना चाहिए. Question number 27. Gold Trans Reserve सीधा फैक्चुअल है. IMF क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर. Question number 28. With reference to provision part 4 of the Constitution, which of the following statements are correct? 2 and 3. They shall be enforceable by court. ये गलत है. They shall not be enforceable by any court. और third statement. The correct option is D. 2 and 3 only. Question number 29. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made minister in a state for 6 months even if second statement is wrong. Option is only 1. Question number 13. Question number 13 का आंसर है C. 1 and 3. ये नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन नहीं है, यहाँ पे 2 सेशन भी नहीं लिखा है, यहाँ पे बोला है साल भर में 2 बार मिलना है एटलीस्ट, तो करीब 6 मंथ में एक बार, तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 एलिमिनेट होता है. करेक्ट ऑप्शन इज सी. 1 and 3 ओनली. Question number 31. Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. State cannot enter into any contract with private corporation for sharing of Aadhaar data. Aadhaar is mandatory for obtaining insurance product. तो 3 ऑप्शन गलत है, क्योंकि आधार कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना है. तो करेक्ट आंसर है 2 and 4 और यहाँ भी नहीं है 1 ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 32. राज्यसभा इज इक्वल पावर विद लोकसभा. द करेक्ट आंसर इज बी. अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 33. एमपीलेट फंड के बारे में था. करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 and 4. 3 क्यों गलत है? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट ईयर में, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत है. द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 4.
क्वेश्चन नंबर 34, अनटचेबिलिटी कहां लिखा गया हमारे फंडामेंटल राइट में? इट्स राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 है, और अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 35, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये आर्टिकल 50 में लिखा गया हमारा डीपीएसपी में। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 36, अलॉन्ग विद द बजट, फाइनेंस मिनिस्टर ने, बहुत इंपॉर्टेंट था इस बार का एफआरबीएम एक्ट का, एनके सिंह पैनल बहुत न्यूज में रहा था, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ चुका था, तो इस बार पार्लियामेंट में मैंने बताया था आपको, मैं जब भी आपके साथ एडिटोरियल का एनालिसिस करता हूं वहां पे ही मैंने बताया था एनके सिंह पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार बजट में रखा गया था डॉक्यूमेंट एफआरबीएम का साथ में, तो यही क्वेश्चन करंट अफेयर का था, बट इसकी जो लिंक है, ट्रेंड है, वो काफी पीछे से पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ, द करेक्ट आंसर इज डी, लिमिटेड गवर्नमेंट, काफी बार पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। Question number 28, other than the fundamental right, which of the following parts of the constitution reflects the principle and provision of the UDHR, Universal Declaration of Human Rights? The correct answer is only B, 1, 2 and 3 नहीं है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ डीपीएसपी में हमारी जो बातें लिखी हैं ह्यूमन राइट की वही इसमें लिखी है, 1, 2 and 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, ये लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात कर रहा है, ये भी मैं करंट अफेयर में बता चुका हूं आपको एडिटोरियल में। द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 lakh or transgender with an annual income of 2 lakh. 1 and 2 is the correct option, and the option is only A. Question number 14, Alma Ata Declaration is related to healthcare of people, and Talona Dialogue is global climate change. The correct option is C, 1 and 3 only. Question number 41, with reference to history of India, consider the following statement. The correct answer is 2 and 3, Banyan and Meera Sidar. Question number 42, with reference to religious history of India, consider the following statement. The correct option is B, 2 and 3 only. Question number 43, which of the following statement correctly explains the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century? The correct option is A, Indian handicrafts were ruined. Question number 44, consider the following events in the history of India. The correct sequence is option C, 2, 4, 1, 3। वैसे पूछता नहीं है, लेकिन पूछ लिया है तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन बन सकता है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, इसमें मतलब कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डिफाइन द नेचर ऑफ हुंडी जनरली प्रेफर टू ए सोर्स ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड? द करेक्ट आंसर इज सी, अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जनरली हुंडी मतलब किसी को आप उधारी दे रहे हैं तो उसकी कोई लिखा पढ़ी को कहते हैं हुंडी, जो हर्षा पीरियड में बोला जाता था, मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज और एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 46, विथ रेफरेंस टू द बुक देशार कथा रिटन बाय Sakram Ganesh Desuka during the freedom struggle, consider the following statement. The correct option is 1 and 2, A only, 3 is wrong. Question number 47, the Gandhi Urban Pact included which of the following? The correct answer is 1, 2 and 4, option B। 3 गलत है, acceptance of Gandhi suggestion for inquiry into police excess, ये गलत है, 1, 2 and 4 is correct option, option B। Question number 48, the Vital Vidwan, the first monthly journal to have the untouchable people as its largest palliance, was published by गोपाल बाबा वालंकर। गोपाल बाबा वालंकर, अंबेडकर साहब में कंफ्यूज मत होइएगा, गोपाल बाबा जी बी वालंकर। क्वेश्चन नंबर 49, with reference to the history of India, the term Kulyappa and Drovappa denote to measurement of law. The correct measurement of land, sorry. The correct option is A. Question number 50, who among the following ruler advised his subjects through his inscription? तो करेक्ट आंसर इज ए, अशोका। ठीक है दोस्त, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, यहाँ 1 to 50 क्वेश्चन मैंने सेट बी के आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अभी आंसर डिटेल में करे हैं। 51 to 100 मैं आपको आधे घंटे जब तक आप देखेंगे आपके सामने पार्ट 2 भी होगा इसका, वहां आपको 51 to 100 आपको एनालिसिस होगा। सेकंड चीज बता दूं, रात को मेरा 9 बजे एनालिसिस होगा, डिटेल्ड एनालिसिस होगा मेरे चैनल पे, वहां मैं आपको चीजें बताऊंगा कैसी क्या है। तो प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, और प्लीज अगर कुछ इसके आंसर में आपको लगता है कुछ गलत है तो प्लीज कमेंट में आप रिस्पेक्टफुली बता सकते हैं कि इसका आंसर ये है और ये है, क्योंकि दोस्त इतनी जल्दी आपको ही पता है चीजें 100% सही नहीं हो पाती है। तो आपके पास मैं 10 मिनट बाद आ रहा हूं 51 से 100 क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए दोस्त टेंशन मत लेना, बने रहना फ्रेश फॉरकास्ट के साथ। बाय बाय।